नमस्कार दोस्तों। एआई टूल्स आज के जीवन में हमारी सबसे ज्यादा जरूरत की चीज हो चुकी है। सबसे ज्यादा जरूरत हो चुकी है एआई की। हर जगह एआई 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 ही चल रहा है ना। हर जगह हम देखते हैं कि हमारे फोन के अंदर एआई इस तरीके से घुस चुका है कि हमें अगर कुछ सर्च करना होता है तो हम गूगल पे ना जाके चैट जीपीटी से या ग्रोक से पूछते हैं। हमें कुछ वीडियो एडिट करनी होती है तो जो एडिटिंग के ऐप है उन पे ना जाके एआई का पेड वर्जन ले लेते हैं, या कुछ फ्री भी आते हैं जिनमें हम वीडियो एडिट करने लग जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें होती है। हम मोबाइल के अंदर लैपटॉप में मैनुअल वर्क कम करते हैं और एआई से जो एडवांस वर्क है वो ज्यादा करवाते हैं, और इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे एक एआई टूल के कारण आप भगवान बन सकते हो या आपका सर्वनाश हो सकता है। आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने क्या लिखा, क्या एआई टूल आपको भगवान बना देगा? डिटेल में समझते हैं, और एक ऐसा केस भी आपके साथ शेयर करूंगा जो यकीन मानो आप वो गलती मत कर लेना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, विज्ञान जितनी तरक्की करता है उतना ही मानवता के लिए फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। आज विज्ञान तरक्की कर रहा है तो हमें हर चीज टाइम टू टाइम अवेलेबल होती जा रही है। एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल, या हम एक कैसे कह सकते हैं कि एक जीता जागता आदमी ने अपना ही रूप बना दिया। वो आपको हर एक सवाल का जवाब करेक्ट देता है। आप सोच में पड़ जाते हो, यार ये एआई जवाब दे कैसे रहा है और ये मेरे से इस तरीके से बात कैसे कर पा रहा है। आप देखोगे कि कोई आपने क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब केवल आपके दिमाग में चल रहा है तो वो वही जवाब दे देगा। आप सोच में पड़ जाओगे, यार ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था, या ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी। वो एआई आपको हर तरीके का सपोर्ट करता है। तो क्या एआई बुरा है? नहीं, एआई बहुत अच्छा है। लेकिन जब एक वृक्ष के जड़ें कमजोर हो जाती हैं, वृक्ष जितना बड़ा हो, जितना घना हो, उतना अच्छा है, लेकिन जब उसकी जड़ें कमजोर होने लगती हैं तो फिर वो वृक्ष ज्यादा समय तक नहीं टिकता। वही गलती हम लोग कर रहे हैं। एआई का काम है हमें सही गाइडेंस देना, सही तरीके से हमें समझाना, या हमें क्या करना है उसमें सपोर्ट करना, बट सपोर्ट करना, ना कि खुद को बॉस मान लेना। बट हमने क्या कर रखा है, हमने एआई को ही बॉस बना दिया। ऐसा एक केस आता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि एक साधक होते हैं, वो साधना करते हैं, एआई से कुछ पूछते हैं कि कोई साधना उनको करनी होती है कि कैसे करनी है कैसे नहीं। अब जितना भी डेटा अवेलेबल होता है, चाहे गूगल पे या दूसरी साइट के ऊपर, उनसे वो कलेक्ट करके और एआई हमें रिप्लाई कर देता है ना, कि आपको ये इस तरीके से साधना करनी है, जितना पुस्तक में अवेलेबल है, जितना जो भी सारी चीजें होती है। अब वो जो जातक थे, जब उन्होंने साधना की तो साधना के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो, मैं आपको क्या बताऊं कि जब वो साधना कर रहे थे, करते 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 उन्हें इतना ज्यादा डर लगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। अब वो हार्ट अटैक से वो बच गए, ऐसा नहीं है कि वो मर गए थे, बच गए, बट हाँ ये हुआ था। ये एआई टूल से जो भी डेटा कलेक्ट किया उसका नतीजा था। अब इसमें केवल एआई की गलती नहीं है, चाहे आप यूट्यूब से या किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, है ना। और आजकल तो पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा चलता है तंत्र मंत्र वाली चीज़ें, तो वहाँ से जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और फिर कोई चीज़ काम करोगे तो हो सकता है उसका दुष्ट परिणाम जो है वो आपको भुगतना पड़े। एआई अच्छा है, हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आध्यात्म से दूर ले जा रहा है। आज जब हमें आध्यात्मिक जीवन जीना होता है तो हम एआई से पूछते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए। ऐसा नहीं होता। आध्यात्म आपके भीतर की चीज है। साइंस, विज्ञान, भौतिक जगत के चीजें हैं। तो भौतिक जगत में कोई कार्य करना है तो बिल्कुल आप सपोर्ट लीजिए एआई टूल्स का और जितने भी तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबका। लेकिन अगर इंटरनल कुछ काम करना है, अध्यात्म में कुछ काम करना है ना, तो फिर एक अच्छे गुरु के पास जाइए। अब मैं ये क्यों कहता हूँ, मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि जैसे अब मैंने बताया ना, जब वो साधक साधना कर रहा था तो डर गया। जब भी आप कोई ऐसी साधना करना चाहते हो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या केवल दो चार बातें किसी किताब में पढ़ के आपने कर ली या कहीं से डेटा कलेक्ट करके वहां से आपने कर ली, तो गड़बड़ हो जाती है। जब गुरु के मार्गदर्शन में करोगे तो गुरु समझ जाता है कि यार ये भयभीत है, डरा हुआ है और अब इसके साथ ये समस्या हो सकती है, तो तुरंत आपको अलर्ट करेगा, आपको बचाएगा, आपको बताएगा कि किस तरीके से करनी है।
ये मैं बता रहा हूँ साधना के लिए। आध्यात्म के लिए भी जब आप गुरु के पास जाओगे तो वो आपको पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना होता है, और कहीं कोई गलती होती है तो उसको सही भी करते हैं, आपको बचाते भी हैं। तो एआई टूल्स के ऊपर डिपेंड मत रहो यदि आप कोई साधना करना चाहते हो या कोई आप अध्यात्म में जाना चाहते हो तो। हाँ, भौतिक संसार में जो भी कार्य करने हैं बिल्कुल आप एआई टूल्स की हेल्प लो, और आपको लेनी भी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, क्या एआई भगवान बना देगा या बर्बाद कर देगा? तो वही बात आ जाती है, यदि आप सही तरीके से एआई टूल्स को यूज में लोगे तो यकीन मानो आपको भगवान बना देगा। भगवान बनाने का मतलब ये है कि आपको जीवन में कभी भी असफलता प्रदान नहीं करेगा, लेकिन यदि आपने उसका मिसयूज किया या लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण उसका इस्तेमाल किया, अपने निजी स्वार्थों के कारण इस्तेमाल किया, जैसे कोई साधना करनी है उसके लिए आपने पूछा, तो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। ये है एआई टूल्स। एआई टूल्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो कोई भी जो आविष्कार होता है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी होता है। हम लोगों ने क्या किया, अपना जो कॉन्शियस है वो एआई को सौंप दिया। एक मूवी आती थी पहले, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक समय आने पे रोबोट ही रोबोट होंगे और वो इंसानों को मार रहे होंगे और वो बोल रहे होंगे कि हम इंसानों की जगह लेने वाले हैं। और यकीन मानिए वो मूवी सच होने की तदार पर ही है, क्योंकि जैसा हम अपना कॉन्शियस खोते जा रहे हैं और पूरी तरीके से एआई पे डिपेंड होते जा रहे हैं, एक समय वो भी आएगा जब एआई के अंदर कॉन्शियस आ जाएगा और वो अपना वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बढ़ाने के लिए, है ना, अपने और रोबोट डेवलप करने के लिए इंसानों पे हो सकता है भारी भी पड़ जाए, उनका नुकसान भी करने लगता है। तो ये अब इसका क्या मतलब होता है कि हमें एआई को छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? नहीं, एआई पे कंट्रोल करना सीखो। कितने समय तक एआई को यूज में लेना है ये भी सीखो। 24 घंटे कुछ भी लगे नहीं रहना होता, कुछ भी नहीं लिखते रहना होता है। कब तक यूज में लेना है, कितना यूज में लेना है, और हमें उसे क्या बेनिफिट हो रहा है, यदि हो रहा है तो ही यूज में लेना है। ऐसे नहीं है कि हम क्या करें, अकेले हैं टाइम पास कैसे करें, एआई से बात कर लो, ये नहीं करना होता। जब आप ये कार्य करोगे तो एक दिन वो समय आएगा जब एआई आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपका खुद का वजूद खत्म हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अलग अलग, चाहे एज के हो, अलग अलग ग्रुप के हो, अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे हो, वो ज्यादातर एआई पे डिपेंड होते जा रहे हैं। और जो एकदम अननोन पर्सन है ना, और आप उनसे बात नहीं करोगे, लेकिन एक ऐसे ऐप से बात कर रहे हो जो जिसको आप जानते भी नहीं, जिसकी आपने शक्ल भी नहीं देखी हुई, और वो सब आप कुछ सारी आपको बात बता रहा है, सारी आपसे बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि काफी सारे जो रिलेशनशिप है वो टूटे इसी कारण है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है, जो हमारा अकेलापन दूर करना है, वो तो सोशल मीडिया पे जो एआई टूल्स है उनके थ्रू हम कर लेते हैं, और जो भी हमारे साथ है उसको हम समय नहीं दे पाते। इस कारण भी काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो इंसान को इंसान की तरह ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है, और उसको उसकी तरह रहने देना चाहिए। उसको मशीन नहीं बनना चाहिए, पूरी तरीके से एआई टूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वर्क करो, भौतिक संसार में आपको कोई भी काम करना है बिल्कुल यूज में लो, क्योंकि विज्ञान मनुष्य की प्रगति के लिए होता है। बट मैंने वही बताया ना कि पेड़ की जड़ें कमजोर नहीं होनी चाहिए। आध्यात्म सही गाइडेंस के लिए आपको एक अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा, अच्छी जगह पर जाना पड़ेगा। अगर मन में शांति चाहिए, कोई साधना सीखनी है, कोई साधना करनी है, तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के मत करना। अभी भी वक्त है, समझो। और कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।